हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलॉसफी ऑप्शनल यूपीएससी। हम लोगों ने कल देखा था कि डेकार्ट ने अपने दर्शन में दो तरीके के द्रव्य को स्वीकार करते हैं, सापेक्ष द्रव्य और निरपेक्ष द्रव्य। सापेक्ष द्रव्य में जड़ और चेतन था, जो कि अपने अस्तित्व के लिए निरपेक्ष द्रव्य पर निर्भर था, मतलब ईश्वर पर। आज हम लोग मन शरीर संबंध पर बात करेंगे। मन शरीर संबंध प्रारंभ से ही दार्शनिकों के लिए एक विवाद का विषय था, और ये विवाद डेकार्ट के दर्शन में और भी बढ़ जाता है, क्योंकि डेकार्ट मन और शरीर, चेतना और जड़, चेतन और जड़, मन और शरीर दोनों को विरोधी मानते हैं, परस्पर विरोधी मानते हैं कि जहां पे चेतना होगा वहां पे जड़ नहीं होगा, और जहां पे जड़ होगा वहां पे चेतना नहीं होगा। क्योंकि डेकार्ट कहते हैं कि जो जड़ का अनिवार्य गुण है वो है विस्तार, मतलब जो बॉडी का अनिवार्य गुण है वो विस्तार है, और मन यानी चेतना, मन का जो अनिवार्य गुण है वो विचार है। और डेकार्ट के अनुसार कि जहां विचार होगा वहां विस्तार नहीं होगा, और जहां विस्तार होगा वहां विचार नहीं होगा। लेकिन हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि अगर हमारे मन में कोई विचार आता है तो उसके अनुरूप हमारे शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा विचार कर रहा है कि मैं अपना हाथ उठाऊं तो मेरा हाथ उठेगा। अगर मेरा मन कर रहा है या फिर मेरे विचार में ये है कि मैं मार्कर से कुछ लिखूं तो मैं लिखूंगा। और अगर हमारे शरीर में कोई चोट लगता है तो उसका जो विचार है वो हमारे मस्तिष्क में या फिर हमारे मन में तुरंत बन जाता है। तो ये कैसे संभव है? अगर वो परस्पर विरोधी हैं तो ये कैसे संभव है कि मन और शरीर के बीच में संबंध है? तो डेकार्ट मन और शरीर की इस समस्या को दूर करने के लिए कहते हैं कि माइंड और बॉडी परस्पर विरोधी हैं। माइंड एंड बॉडी कहते हैं कि परस्पर विरोधी है। इसका जो अनिवार्य गुण है वो विचार है माइंड का, और जो बॉडी का अनिवार्य गुण है वो विस्तार है। डेकार्ट कहते हैं कि इन दोनों के बीच में संबंध पीनियल ग्लैंड के द्वारा स्थापित होता है। पीनियल ग्लैंड डेकार्ट कहते हैं कि मन और शरीर के बीच में संबंध पीनियल ग्लैंड के द्वारा स्थापित होता है। और ये पीनियल ग्लैंड क्या है कि पीनियल ग्लैंड में 3 फीचर्स होते हैं। इसके बारे में 3 बातें बताई कि पीनियल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में है। मस्तिष्क में, ये हमारे मस्तिष्क में है पीनियल ग्लैंड। इसका पहले लोकेशन बताया कि जो पीनियल ग्लैंड है, डेकार्ट कहते हैं पीनियल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में है, और ये भौतिक है, मतलब ये बॉडी का एक पार्ट है, ये भौतिक है। और कहते हैं कि ये अति सूक्ष्म और अति संवेदनशील है। डेकार्ट कहते हैं कि जो मन और शरीर है उसके बीच में संबंध पीनियल ग्लैंड के द्वारा स्थापित होता है, और पीनियल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में स्थित है, और वो हमारे भौतिक शरीर का एक बहुत अति सूक्ष्म और अति संवेदनशील भाग है। जैसे कि अगर हमारे साथ अगर कुछ अच्छा या कुछ बुरा अगर होता है तो सबसे पहले उनको फर्क पड़ता है जिनकी संवेदनाएं हमारे लिए सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि हमारे माता पिता। और
अगर मन में, अगर माइंड में कोई अगर विचार आ रहा है तो वो पहले पीनियल ग्लैंड के पास जाता है, और चूंकि पीनियल ग्लैंड सबसे संवेदनशील है, जैसे हमारे माता पिता हमको लेकर संवेदनशील है तो सबसे पहले उनको फर्क पड़ता है, उसी तरीके से अगर हमारे माइंड में कोई विचार आता है तो जो पीनियल ग्लैंड है जो कि हमारे मस्तिष्क में है और सबसे ज्यादा संवेदनशील है, तो इसको तुरंत फर्क पड़ता है और ये तुरंत इसकी सूचना बॉडी को देता है और बॉडी विचार के हिसाब से कार्य करती है। और अगर बॉडी पे अगर कोई चोट लगता है या फिर कुछ बॉडी के साथ कुछ होता है तो तो जो ये पीनियल ग्लैंड है फिर से जो माइंड में है संवेदनशील होने के कारण ये तुरंत संवेदित होता है, ये तुरंत बॉडी पे कुछ होने पर इसकी तुरंत सूचना पीनियल ग्लैंड को जाती है और ये तुरंत इसकी सूचना माइंड को देता है और इस प्रकार हमारे में उसका विचार बन जाता है। तो इस प्रकार डेकार्ट पीनियल ग्लैंड के माध्यम से मन और शरीर के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। पीनियल ग्लैंड एक शरीर का भौतिक है, तो इसका बहुत इसकी आलोचनाएं भी हुई और लोग कहें कि अगर पीनियल ग्लैंड भौतिक शरीर का एक भाग है, अगर ये भौतिक है और अगर ये भौतिक शरीर का चाहे सूक्ष्म हो चाहे संवेदित हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो भौतिक है, यदि वो बॉडी है तो बॉडी का जो गुण है विस्तार, वो विचार दोनों विरोधी हैं। तो पीनियल ग्लैंड अगर खुद भौतिक है तो ये कैसे मन और शरीर में संबंध स्थापित कर सकता है? कैसे? डेकार्ट की आलोचना गिलबर्ट राइल भी करते हैं मन शरीर संबंध पर। एक बात यहाँ पे जान लीजिए कि ये जो माइंड है, माइंड में विचार आने पर इसकी सूचना पीनियल ग्लैंड को, फिर पीनियल ग्लैंड इसकी सूचना बॉडी को, अगर बॉडी में कुछ हो रहा है तो इसकी सूचना पीनियल ग्लैंड को और पीनियल ग्लैंड इसकी सूचना माइंड को देता है, जिससे हमारे मन में विचार आता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, इसलिए इसे क्रिया प्रतिक्रियावाद भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रियावाद भी कहते हैं, जिसे इंटरएक्शनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो आलोचना है गिलबर्ट राइल करते हैं, गिलबर्ट राइल कहते हैं कि जो डेकार्ट का जो माइंड बॉडी संबंध है इसमें कोटि दोष है। कहते हैं इसमें कोटि दोष है। अब कोटि दोष क्या होता है? कोटि दोष वह होता है कि दो स्तर की सत्ताओं को, दो स्तर की सत्ताएं हैं और उन दो स्तर की सत्ताओं को एक साथ लाकर उनके बीच में संबंध स्थापित करना, और अगर उनके बीच में संबंध स्थापित करना और संबंध स्थापित किया लेकिन उसमें अगर कुछ कमियां हैं और संबंध स्थापित नहीं हुआ तो वहां पे कोटि दोष होता है। दो स्तर की सत्ताएं हैं जिनको एक स्तर पे लाके उनके बीच में संबंध स्थापित किया जा रहा है, लेकिन वो संबंध सही से स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे कोटि दोष होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रतियोगिता हो रही है, जैसे कि फुटबॉल की प्रतियोगिता, और एक ही शहर के एक बच्चा, एक लड़का और एक लड़की उस प्रतियोगिता में जाते हैं, और लड़के के साथ उसके पिताजी और लड़की के साथ उसके पिताजी जाते हैं। और जब वो दोनों फुटबॉल की प्रतियोगिता देने के लिए जाते हैं तो वहां पे उन्हें सिर्फ एक रूम प्रोवाइड किया जाता है जिनमें उन दोनों को रहना होता है, लड़के और उसके पिता, लड़की और उसके पिता। तो जो लड़के के पिताजी थे वो अपना वस्त्र निकाल कर सोते थे, तो उन्होंने अपना कमरे में आधा ऐसे किया और अपना वस्त्र निकाला और सोने के लिए तैयार हो गए। तो जो लड़की के पिताजी थे वो कहते हैं कि आप कोटि दोष कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक महिला भी है। महिला और पुरुष दो
अलग अलग कोटियां हो गई, महिला और पुरुष, इन दोनों को एक कमरे में एक स्तर पर लाया गया। महिला और पुरुष दो स्तर की सत्ताएं हो गई और इन दोनों को एक स्तर पर लाया गया एक कमरे पे। और जो पुरुष है वो वस्त्र निकाल कर सो रहा है, मतलब एक महिला का जो सम्मान होता है, जो थोड़ी सी जो सम्मान की बातें होती हैं, तो वहां पर जो संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पे कोटि दोष आ गया, क्योंकि वहां पे संबंध स्थापित सही से नहीं हो पाया। तो इस तरीके से मन और शरीर में भी गिलबर्ट राइल कहते हैं कि कोटि दोष है। कहते हैं कि मन का जो अनिवार्य गुण है वो विचार है, और जो बॉडी का अनिवार्य गुण है वो विस्तार है। तो इन दोनों की सत्ताएं, इन दोनों की जो स्तर है वो अलग अलग है, और ये दोनों बिल्कुल विरोधी हैं। इन दोनों को एक पर लाकर फिर इनके बीच में संबंध स्थापित करना पीनियल ग्लैंड से, और वो भी एक भौतिक, एक बॉडी के ही पार्ट से, तो इसमें कोटि दोष है। गिलबर्ट राइल कहते हैं कि डेकार्ट के मन शरीर संबंध में कोटि दोष है। इनकी और भी आलोचनाएं होती हैं। इनके डेकार्ट के अनुयायी ग्यूलिक्स डेकार्ट का एक शिष्य था, अनुयायी था ग्यूलिक्स। जब डेकार्ट का मन शरीर संबंध की काफी आलोचनाएं हुई, तो इस कमी को दूर करने के लिए ग्यूलिक्स ने डेकार्ट के मन शरीर संबंध में कुछ परिवर्तन किया। उसने कहा कि जो माइंड है और बॉडी, ये दोनों पीनियल ग्लैंड के द्वारा नहीं, ये दोनों गॉड के द्वारा नियंत्रित होती हैं। वो ईश्वर को बीच में लाया। वो कहता है कि माइंड में जब कुछ होता है तो पीनियल ग्लैंड में नहीं, वो भौतिक जो पीनियल ग्लैंड था वो भौतिक था, उसको हटाने के लिए कि जिससे उसका विरोध ना हो, सिर्फ पीनियल ग्लैंड को हटाने के लिए उसने ईश्वर को ले आया। और उसने कहा कि अगर माइंड में कुछ होता है, ग्यूलिक्स ने कहा कि अगर माइंड में कोई विचार आता है तो उसकी सूचना पहले ईश्वर को होती है, और ईश्वर उसकी सूचना बॉडी को देता है, और बॉडी उस हिसाब से कार्य करता है। और अगर बॉडी में कुछ होता है, अगर बॉडी में हो रहा है, तो उसकी सूचना ईश्वर को जाती है, और फिर ईश्वर उसे माइंड भेजता है। तो ये ईश्वर का जो अस्तित्व था, उसको, जो ईश्वर का जो श्रेष्ठता थी, उसको ये कम कर रहा है। वो ईश्वर को एक पोस्टमैन की तरह बना दिया, पोस्टमैन की तरह, कि वो मन से जो संदेश जा रहा है उसको बॉडी पहुंचा रहा है, और जो बॉडी के संदेश है, जो ग्यूलिक्स के इस जो मन शरीर संबंध था, इसको निमित्तवाद कहा जाता है। इसको निमित्तवाद कहा जाता है। इस निमित्तवाद का जो गॉड को जो पोस्टमैन की तरह बना दिया, इसकी बहुत आलोचनाएं हुई कि गॉड एक पोस्टमैन की तरह इसमें बन गया, और ये ईश्वर की जो श्रेष्ठता है, ईश्वर की जो मान्यता है, ईश्वर की जो पूर्णता है, ईश्वर की जो पूर्णता है उसमें कमी ला रहा है। क्योंकि डेकार्ट ने कहा था ईश्वर पूर्णता का संप्रत्यय है, उसमें भी ये कमी ला रहा है, क्योंकि एक पोस्टमैन की तरह बनकर रह गया ईश्वर। तो ग्यूलिक्स की भी आलोचनाएं इस तरीके से होती हैं। और ग्यूलिक्स के बाद डेकार्ट का एक अन्य अनुयायी, जिसका नाम था मेले ब्रांच। मेले ब्रांच जो डेकार्ट के दर्शन में जो मन और शरीर के संबंधों की जो समस्या थी, वो द्वैतवाद के कारण था। मन का जो
गुण था वो विचार, और जो शरीर का गुण था विस्तार, जो इसमें द्वैतवाद है और जो ये परस्पर विरोधी हैं, यही मन और शरीर के संबंध में जो समस्या थी वही उत्पन्न कर रही थी। तो मेले ब्रांच ने कहा कि ईश्वर का अस्तित्व है। मेले ब्रांच ने द्वैतवाद को ही समाप्त कर दिया। देखिए कैसे, मेले ब्रांच ने कहा कि ईश्वर का अस्तित्व है और सब कुछ ईश्वर के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, सब कुछ ईश्वर के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, चाहे माइंड हो या बॉडी। इन्होंने इसको परस्पर अपोजिट नहीं बताया, इन्होंने कहा सब कुछ ईश्वर के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं। ईश्वर एक आध्यात्मिक सत्ता है, एक कॉन्शियसनेस बीइंग है, इसलिए आध्यात्मिक सत्ता से सिर्फ आध्यात्मिक सत्ता का ही अस्तित्व हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जड़ कोई चीज ही नहीं होती है, उन्होंने जड़ को ही समाप्त कर दिया। और इनके इस मन शरीर संबंध यानी कि इनके इस समस्या के समाधान को विज्ञानवादी सर्वेश्वरवाद कहा जाता है। विज्ञानवादी सर्वेश्वरवाद। उन्होंने कहा न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। उन्होंने द्वैतवाद को ही समाप्त कर दिया और जो मन का जो गुण था विचार और शरीर का जो गुण था विस्तार, इन दोनों को समाप्त कर दिया और कहा कि ये दोनों गॉड के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, इसलिए ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं है और जड़ नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर एक आध्यात्मिक सत्ता है और इस आध्यात्मिक सत्ता से सिर्फ आध्यात्मिक चीजों का अस्तित्व हो सकता है। सर्वेश्वरवाद वो होता है कि सर्वेश्वरवादी ऐसे होते हैं जो कि हर एक जगह ईश्वर को मानते हैं, कण कण में ईश्वर को जो मानते हैं वो सर्वेश्वरवादी होते हैं। तो जो मेले ब्रांच का था वो भी सर्वेश्वरवाद था, क्योंकि उसने भी कहा जो जितनी भी चीजें हैं वो ईश्वर के द्वारा प्रोड्यूस हैं, इसलिए इसे विज्ञानवादी सर्वेश्वरवाद कहा गया। इस प्रकार मेले ब्रांच ने मन और शरीर के संबंध के समस्या का समाधान किया। इसी का सुधरा हुआ रूप बोल सकते हैं मेले ब्रांच का और डेकार्ट का स्पिनोजा का दर्शन है, जो कि हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, या फिर हम लोग पहले डेकार्ट और स्पिनोजा में कुछ थोड़ा सा दोनों को मिलाकर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे एक दो लेक्चर में, फिर उसके बाद हम लोग स्पिनोजा अच्छे से स्टार्ट करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।